ये क्या जगत है। भक्ति के लिए लाख बंदिशें होती है और माया के लिए सब जायज होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए शास्त्र में कहा है कि थू है ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसको भगवान कभी कबूल नहीं करेगा। कोई जीवन में तुम्हारा मिसयूज करे तो तुम्हें कितना दुख होता है। किसी दोस्त ने तुमसे बोला तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है, तुम भाई भाई करके तुमसे दोस्ती बनाई और अपनापन जता कर फिर तुमसे उधार पैसे मांग लूट कर फिर गायब हो गया, तो तुम्हें क्या लगेगा, कितना दुख होगा। वहां दुख पैसों का नहीं था, रिश्तों का था। धोखा दिया। किसी स्त्री हो, कोई व्यक्ति उसका नाजायज फायदा उठाए और फिर शादी करे, शादी करने के बाद दहेज मांगे, नहीं देते, जा वापिस, कितना दर्द होए। बोले मैंने तो तेरे से प्यार किया, तूने दहेज से प्यार किया, कितना गलत लगे। ऐसा ईश्वर को गलत लगता है कि तुम मेरे दरवाजे पे सिर्फ माया के लिए आते हो, मेरे पास 10 मिनट तो बैठते ही नहीं हो। कभी मुझे ढूंढने की कोशिश की, कभी मेरा हाल पूछने की कोशिश की, कभी पूछा तो सही कि मैं इस जगत में किसके साथ रहता हूं, कैसा हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं। तुमको मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सिर्फ अपनी दुनिया से तुम बाहर नहीं आते, बस मेरे पास आते हो तो बस अपनी कंप्लेंट्स लेकर, जैसे कंप्लेन बॉक्स हूं मैं। मेरी तकलीफ हटाओ, मेरी तकलीफ हटाओ, मेरी तकलीफ हटाओ। याद करो जब तुम्हारी पहली तकलीफ हटाई थी उसके बाद तुम क्यों नहीं आए? तुमने मेरे से रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा? तुमने रिश्ता क्यों नहीं बढ़ाया? अगर तुम्हारा काम नहीं हो रहा था तो मैंने तुम्हारे काम तो किए। उसके बाद में तुम गायब हो चुके, तुम स्वार्थी हो चुके और तुम मुड़कर भी नहीं देख रहे थे मेरे सामने। मैंने तो कई बार तुमको बुलाया, तुम आए नहीं आए। अब वापिस तकलीफ आई तो मैं तुम्हें याद आया, फिर भी उसका नाम करुणाकर है, माफ कर देता है, तुमको शिफा देता है, तुम्हारा काम करता है। उसके बाद वापिस तुम गायब, मतलब तुमने ठेका लेके रखा है कि भगवान का नाजायज फायदा उठाना। इसीलिए वो फिर नहीं सुनता है। उसको भी तो दिल है, उसको भी तो दर्द होता है। लोग कहते हैं भगवान को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर तुमको होता है तो उसको भी दर्द होता है, क्योंकि तुम उसकी प्रतिकृति हो। पिंडे सो ब्रह्मांडे, तो ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? क्यों? तुम दर्द देते हो, ये तुम जानते हो, उससे नजरअंदाज तुम्हें करना है, इसलिए तुम कह देते हो कि ईश्वर को दर्द नहीं होता, वरना वो तुम भी जानते हो कि उसको दर्द होता है। ऐसे कैसे स्वार्थी बन चुके। इसलिए कहता हूं कि प्रार्थना करना, पर स्वार्थ भाव से नहीं, दिल से करना। तुम सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अगर दरबार तक जाते हो, भगवान तक जाते हो, तो ये गलत बात है। कभी उसके लिए जीने की कोशिश तो की, अपने घर में उसकी मूर्त तो बिठाए, पर तुम तो उसको कब एक अलमारी में बंद कर देते हो। मंदिर नहीं, एक सोफिस्टिकेटेड एक स्पिरिचुअल अलमारी है, बस खोला, अंदर देख लिया, बंद कर दिया, लॉक, बात खत्म। क्या तुमने भगवान को बना के रखा है? अलमारी नहीं है, मंदिर नहीं है, तो तुम्हारे लिए विशिंग मशीन है। वहां जहां जाकर तुम अपने घर बैठे बैठे ही भीख मांग लो। कभी कभी कुछ लोगों को विधि विधान में पंडित जी बोलते हैं कि भाई घर में नहीं, महादेव के मंदिर में जाकर पानी चढ़ाना। बोले हमारे घर में महादेव है, चलेगा? ले, तो महादेव तक जाने के लिए किस लिए बोला? भगवान, तुम महादेव जाओ ना जाओ उससे फर्क नहीं है, तुम्हारी नीति चेक करने के लिए बोला कि तू सचमुच में मंदिर तक जा सकता है तो भगवान ऊपर से नीचे तक आए। ये बात याद रखना, बस ये चेक करना था। भगवान भी चेक करना चाहते हैं, पंडित के जरिए बुलवा देते, भाई घर में नहीं चलेगा, मगर महादेव को पानी चढ़ाना है तो तुझे बाहर किसी मंदिर तक जाना पड़ेगा। बाहर गए मंदिर के आसपास, वो मंदिर को तो ताला लगा है, चलो आज नहीं चढ़ाते। ले, अगर रुपये मांगने गया होता तो 10 जगह पूछता ये कहां गया, उसका कोई नंबर तो दो। कितना स्वार्थी मनुष्य है। भगवान ईश्वर चैतन्य है, कण कण में है, पर वो तेरी वृत्तियों को चेक कर रहे हैं, क्योंकि एकाकार होने से पहले वृत्तियां तो शुद्ध होनी ही चाहिए। और वो तेरा कार्य किस लिए करे? प्रभु जानते हो तुम्हारा कार्य क्यों करना चाहते हैं? कि तुम्हें तकलीफ से उठा ले, कि शायद तुझे मोहब्बत हो जाए, तुझे तकलीफ से खींच के निकाले। भले तू दलदल में, गंदे दलदल में पड़ा है तो वो भी गंदे दलदल में उतरने के लिए तैयार है, कि शायद तू उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए।
बाप बेटे को कर्जे से निकालना चाहते, जानते हो क्यों? बेटा जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, पैसा लगाता है, कर्जे में डूब गया, टूट गया वो। उसको देखकर पिता कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तुझे दलदल से निकालूंगा। परिभाषा क्या रही? बशर्ते तू अब ये गलत काम नहीं करेगा। बस ऐसा ही कुछ है। ईश्वर तुम्हारा काम इसलिए करना चाहते, पर तुमको उससे प्रेम करने की नीति नहीं है, न सोच है, न तुम विचार भी करते हो। सीधी सी बात, वो कह देगा कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 बहुत मौके दिए, पर एक बात याद रखना, जिस दिन उसने तुम्हारे अकाउंट के ऊपर क्लोज लिख दिया, उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे।